नमस्ते। आज हम एक ऐसे महान भारतीय हीरो की कहानी में खो जाने वाले हैं जिनका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एक ऐसी कहानी जो हिम्मत और देश प्रेम से भरी हुई है। नहीं नहीं, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। एक ऐसे हीरो की जिसने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। तो चलिए साथ मिलकर इस शानदार सफर पर निकलते हैं। हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। नेताजी की कहानी भी उनके बचपन से शुरू होती है। आइए देखते हैं कि कैसे एक शर्मीला सा बच्चा आगे चलकर भारत के सबसे निडर नेताओं में से एक बना। तो बात है 23 जनवरी 1897 की। कटक में एक बहुत ही अच्छे खासे अमीर परिवार में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। उनके पिता शहर के एक बड़े वकील थे, मतलब बचपन में उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। ये पढ़कर थोड़ी हैरानी होती है ना? ये बात खुद नेताजी ने अपनी किताब में लिखी थी। मतलब सोचिए, जो आगे चलकर इतना बड़ा लीडर बना, वो भी बचपन में कभी-कभी खुद को बहुत छोटा और मामूली महसूस करता था। पर उनके अंदर के सपने बहुत बड़े थे। वो पढ़ाई में बहुत तेज थे और अपनी मेहनत के बल पर पहले कलकत्ता के मशहूर प्रेसिडेंसी कॉलेज पहुंचे और फिर वहां से सीधे समंदर पार इंग्लैंड की दुनिया भर में जानी मानी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने चले गए। और बस यही कैम्ब्रिज में उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जहां उन्हें अपनी पूरी लाइफ का सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल फैसला लेना था। जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने इंग्लैंड में रहकर भारत की सबसे मुश्किल परीक्षा इंडियन सिविल सर्विस यानी आईसीएस को पास कर लिया। और वो भी कैसे? पूरे देश में चौथी रैंक के साथ। उस जमाने में इसका मतलब था अंग्रेजी सरकार में सबसे बड़ी नौकरी, पावर, आराम, पैसा, सब कुछ। जरा सोच कर देखिए, उनके सामने दो रास्ते एकदम साफ थे। एक तरफ थी ऐशो आराम की जिंदगी, बड़ी सी कुर्सी और अंग्रेजों की हुकूमत में पावर। और दूसरी तरफ था देश की आज़ादी के लिए संघर्ष का रास्ता, जिसमें तकलीफें थी, जेल थी और अनगिनत कुर्बानियां थीं। और जानते हैं उन्होंने क्या चुना? उन्होंने चुना देश को। एक झटके में उस बड़ी नौकरी को लात मार दी। उनके इस्तीफे की ये एक लाइन उनके फौलादी इरादों को बताने के लिए काफी है। अब नौकरी तो छोड़ दी, लेकिन उनका संघर्ष और भी बढ़ गया। वो समझ गए थे कि भारत को आज़ाद कराने के लिए उन्हें भारत से बाहर निकलकर दुनिया से मदद मांगनी होगी। और फिर जो हुआ वो किसी एडवेंचर फिल्म से कम नहीं था। सोचिए, 1941 में अंग्रेजों ने उन्हें घर में कैद कर रखा था और वो भेस बदलकर वहां से निकल भागे। फिर हजारों किलोमीटर का सफर करके जर्मनी पहुंचे और तो और वहां से एक सबमरीन में बैठकर 90 दिन का जानलेवा समुद्री सफर तय किया और 1943 में जापान पहुंच गए। जापान पहुंचकर नेताजी ने अपने सबसे बड़े सपने को हकीकत में बदलना शुरू किया। सपना था भारत की अपनी एक आज़ाद फौज बनाने का, और उन्होंने बनाया आज़ाद हिंद फौज। और यहीं पर उन्होंने वो नारा दिया जो आज भी हम सबके खून में जोश भर देता है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस एक आवाज पर हजारों भारतीय अपनी जान लुटाने को तैयार हो गए। इस नंबर को देखिए जरा, करीब 40,000। इतने भारतीय सैनिक और आम लोग सिर्फ एक सपने के लिए, उनकी इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए में शामिल हो गए। और ये कोई मामूली फौज नहीं थी, इसमें हर धर्म, हर जाति के लोग एक साथ मिलकर लड़ रहे थे। और जो सबसे कमाल की बात थी, वो थी रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, यानी महिलाओं की एक पूरी की पूरी बटालियन। उस जमाने में ये एक इनकलाबी सोच थी। नेताजी यहीं नहीं रुके। 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने सिंगापुर में आज़ाद भारत की पहली सरकार का ऐलान कर दिया, जिसे दुनिया के कई देशों ने मान्यता भी दी। ये ब्रिटिश राज के मुंह पर एक सीधा तमाचा था। नेताजी का जीवन भले ही एक रहस्य बनकर खत्म हो गया, पर उनकी जो विरासत है वो आज भी हम सबके बीच जिंदा है। कहते हैं ना, एक सच्चे हीरो की कहानी कभी खत्म नहीं होती। ये वो पल था जिसका सपना हर फौजी देख रहा था। 1944 में आईएनए ने मणिपुर के मोइरांग में पहली बार आज़ाद भारत का तिरंगा फहराया। सोचिए कितना भावुक पल रहा होगा वो। अपनी ही जमीन पर आज़ादी का झंडा और ये दो शब्द, जय हिंद। इसका मतलब है भारत की जय हो। ये नारा नेताजी ने ही हमें दिया था। और आज ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये हम करोड़ों भारतीयों की पहचान का हिस्सा बन चुका है। तो आखिर में एक सवाल हमारे लिए है, नेताजी के साहस,
हिम्मत और त्याग की ये कहानी हमें आज क्या सिखाती है? खैर, ये हमें याद दिलाती है कि अगर सपने बड़े हों और इरादे पक्के, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। और ये भी कि देश हमेशा सबसे पहले आगा है। जय हिंद।